प्रायः पापं विजानीय चीतं वे तद्विसोवनं प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चीतं निश्चय उद्यते। अर्थात पापों का विनाश करने के लिए मन को दृढ़ करके निश्चय करके तपस्या के द्वारा चित्त और आत्मा को शुद्ध किया जाना चाहिए, क्योंकि मन को शुद्ध करने वाला तप ही पाप विमोचन का एकमात्र उपाय है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। यह संसार पाप की गठरी है। सांसारिक कार्यों में लिप्त रहते हुए हमसे जाने अनजाने में कई पाप हो जाते हैं, जिनका विमोचन आवश्यक है। अर्थात ये पाप कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते हैं। पापों का विनाश करने के लिए प्राचीन भारतीय आगम शास्त्रों में चंद्रायण व्रत का प्रावधान किया गया थे। इस व्रत की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। हालांकि इसके बारे में बेहद कम लोगों को जानकारी है। इस व्रत को चंद्रमा से जुड़ा होने के कारण ही इसे चंद्रायण व्रत कहा जाता है। ये व्रत अत्यंत कठिन और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि ये व्रत सभी पापों के नाश में समर्थ है। जब किसी पाप को कोई प्रायश्चित नहीं मिलता, तब चंद्रायण व्रत ही उस तरह की पापों से मुक्ति दिला सकता है। इस व्रत का पालन चंद्रमा की कलाओं के अनुसार किया जाना है और ये व्रत 1 महीने तक चलता है। चंद्रायण व्रत का उल्लेख महाभारत, महास्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में पाया जाता है। कथाओं के अनुसार एक राजा ने अहंकार में आकर अपने राज्यों में बहुत अन्याय किया था, लेकिन बाद में जब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ तो उसने ऋषियों से मार्गदर्शन मांगा। ऋषियों ने उसे चंद्रायण व्रत करने की सलाह दी। इस व्रत के पालन से राजा ने अपने पापों का प्रायश्चित किया और अपने राज्यों में शांति की स्थापना की। वैसे तो इस व्रत को ये पूर्णमासी से पूर्णमासी तक किसी भी मौसम में कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इस व्रत की शुरुआत शरद पूर्णिमा से की जाती है। हालांकि जो लोग शारीरिक रूप से बहुत मेहनत करते हैं या फिर जो लोग कमज़ोर या बीमार हैं, उन्हें ये व्रत करने से परहेज करना चाहिए। ये व्रत में व्यक्ति अपने खाने को 16 हिस्सा में विभाजित करते हैं। पहले दिन एक कौर भोजन किया जाता है, द्वितीया को 2 ग्रास, तृतीया को 3 ग्रास और इसी तरह पूर्णिमा को 15 कौर भोजन ग्रहण किया जाता है। इसके बाद कृष्ण पक्ष की तिथि के घटते क्रम में भोजन के कौर घटने लगते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को 1 ग्रास ग्रहण किया जाता है। अमावस्या को निराहार उपवास रहकर व्रत पूर्ण किया जाता है। इस तरह एक मास में 240 ग्रास ही खाए जाते हैं। चंद्रायण व्रत के दौरान बनाए जाने वाले ग्रास यानी कौर को मुर्गी के अंडे या बड़े आमले के बराबर बनाने की विधि बताए गए हैं। चंद्रायण व्रत के अनगिनत लाभ है। जो लोग अपने सभी पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, उन्हें ये व्रत जरूर करना चाहिए। ये व्रत शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और एक प्रकार से आपके शरीर का कायाकल्प कर देते हैं। ये व्रत आत्मशुद्धि और मानसिक शांति के लिए भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इस व्रत को करने के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और जमीन पर सोना चाहिए। व्यक्ति को सकारात्मक और सात्विक विचार रखने चाहिए। उन्हें संध्या वंदन, स्वाध्याय, देव पूजा, गायत्री जप, हवन आदि धार्मिक कृत्यों को नित्य नियम के साथ करना चाहिए।
एक मास में किसी एक मंत्र का 1.25 लाख जाप करे तो उत्तम है। कई लोग तो इस दौरान गायत्री मंत्र का जाप भी करते हैं। चंद्रायण व्रत अत्यंत कठिन तो होता है, फिर भी बेहद शुभ फलदायक माना जाता है। उदय इंडिया डिजिटल पर मेरे विशेष कार्यक्रम भारतीय चेतना में मैं इसी प्रकार आपके लिए देश की प्राचीन संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी जानकारियाँ लेकर आती रहूँगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। ओम सोमेश्वराय नमः।